अगर आप डार्क एनर्जीज और साइकिक अटैक के बारे में जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये एनर्जीज काम कैसे करती हैं और साइकिक अटैक आपको कितना और कैसे हार्म पहुंचा सकता है और कैसे ये एनर्जीज और साइकिक अटैक आपके लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, तो आपको डॉक्टर देवी चौहान का ये पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। अपने आप को स्वस्थ रखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवी चौहान। आज हम बात करने वाले हैं डार्क एनर्जी और साइकिक अटैक्स के बारे में। ये क्या होते हैं। मेरे पास कई बार बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये साइकिक अटैक क्या होता है या डार्क एनर्जी सच्ची में होती है कि नहीं। देखिए, डार्क एनर्जीज साइकिक अटैक को आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल होता क्या है और ये ऐसे काम कैसे करता है। सो क्या होता है साइकिक अटैक, किसे कहते हैं। किसी के थॉट में, किसी के सोच में आपको लेकर जो भी नेगेटिव भावना, नेगेटिव ऊर्जा या कुछ भी नेगेटिव है, उससे एक ऊर्जा क्रिएट होती है और वो डायरेक्ट आपको जाकर हिट करती है, आपको अटैक करती है। वो कई बार ये इंटेंशनली होता है, कई बार ये अनइंटेंशनली होता है। कोई आपका राइवल है, शत्रु है, दुश्मन है, जिसके मन में आपके प्रति जलन है, गुस्सा है, क्रोध है। हो सकता है आपको पता ना हो, आप उससे अनभिज्ञ हो, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, बट वो पर्सन के दिमाग में आपको लेकर चल रहा है। धीरे धीरे ये डार्क ऊर्जा क्रिएट होती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये आपको हिट करती है जब भी आप उससे मिलते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे मिलके आपको बहुत हल्का लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाकर या जिनसे मिलकर आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आती। उनसे मिलने के बाद या तो आपको थकावट, जैसे किसी ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी हो, नज़र की फीलिंग होना या ऐसा फील होना कि आपको फीवरिश हो रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है। हमारा ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डिपेंड कि हम अपने ऑरा को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझे कि नेगेटिव ऊर्जा जो है ना, कहीं से भी क्रिएट हो सकती है, किसी की सोच से, किसी की नज़र से, किसी के थॉट से। आपके घर में जब एक कोना ऐसा होता है या घर में कई सारी जगह ऐसी होती है, कई साल तक आपने उनको हिलाया नहीं होता, उनको ब्लॉक करके रखा होता है, वहाँ पे भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है वहाँ के जमे हुए डस्ट से, या वहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर नेगेटिव पर्सन आकर बैठ रहा है। कभी आप देखना, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन होगा जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव थॉट या ना से उसकी बात की शुरुआत होती है, अगर वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे आकर बैठेगा तो देखना उस जगह पे प्रॉपर एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इन्हें डार्क ऊर्जा कहा जाता है, नेगेटिव ऊर्जा कहा जाता है। साइकिक अटैक क्या होता है, इन्हीं का एक स्ट्रॉन्ग रूप होता है जो आप पे अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मित्र है, ठीक है, आप लोगों की दोस्ती है, अच्छे फ्रेंड्स हैं आप लोग, लेकिन समहाउ वो ग्रो नहीं कर पाया और आप ग्रो कर गए। अब आपको अच्छा गाड़ी, घर, अच्छी फैमिली, एक प्रॉस्पेरस लाइफ मिल रही है, बट उस पर्सन को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि ये पूरा कार्मिक होता है, ना इसमें आपका दोष होता है, ना उस दोस्त का दोष होता है, बट जलन आ जाती है क्योंकि कई बार हम स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति एक नेगेटिव ऊर्जा, एक आक्रोश, एक अग्रेशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे वो आपके प्रति एक जलन भाव और एक द्वेष भावना रखना शुरू कर देता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट रखना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वो मन में सोचता रहता है कि अगर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, वो ये नहीं सोचता कि मैं ग्रो करूं, उल्टा उनके मन में ये भावना पलट जाती है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा तो ये भी ग्रो ना करे, इसके साथ भी ऐसा हो, जो मैं भुगत रहा हूँ वो भी यही भुगते। इसे साइकिक अटैक का एक हिस्सा माना जाता है। ऐसे थॉट से, ऐसी एनर्जी से आप धीरे धीरे हैम्पर होते रहते हो। अगर आप उस पर्सन के साथ कंटिन्यूसली मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, तो वो आपको कंटिन्यू बेस पे हिटिंग करना शुरू कर देता है। एक होता है किसी रिचुअल के थ्रू, किसी स्पेल के थ्रू आप पे प्रॉपर अटैक करवाना, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। ये जो होता है ये नेचुरल इंटेंशन से क्रिएट होती है और जितना उस पर्सन के मन में आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी पावरफुल होगी, जितनी स्ट्रांग तरीके से वो आपसे जलन करेगा, आपसे ईर्ष्या भाव रखेगा, आपके बारे में गलत सोचेगा, उतनी ही स्ट्रांग तरीके से आपको हिटिंग होगी। फॉर श्योर वो अपना कर्मा खराब कर रहा है, लेकिन ये ऊर्जा ऐसी ही है और हम जाने अनजाने, सुबह शाम, दिन रात,
कई कर्मों को करते हुए हम अपने लेवल पे ऊर्जाएं क्रिएट करते रहते हैं, उनका काम चलता रहता है। हम क्योंकि सब एनर्जी से जुड़े हुए हैं, इससे बनने वाली तरंगे जिसे कहते हैं, जिसे एनर्जी फील्ड कहा जाता है, जिसे ऊर्जा तरंगे कहा जाता है, वो उसके अकॉर्डिंगली डील होती हैं। आप अच्छे हो तो आपकी ऊर्जा अच्छी है, आप नेगेटिव हो तो आपकी ऊर्जा नेगेटिव है। हमारा मनसा वाचा कर्मणा, हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसे ही ऊर्जा हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर में, हमारे आसपास के लोगों में। जो साइकिक अटैक होता है, जो डार्क एनर्जी होती है, उसका सबसे ज़्यादा क्रिएट होने का कारण ये है। मैं यहाँ पे किसी स्पिरिट की बात नहीं कर रही, मैं हार्डकोर एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो हमारे ही द्वारा क्रिएट किया जाता है। हम ही बनाते हैं जिस ऊर्जा को। इन ऊर्जा को जैसे जैसे आप अपने अंदर बदलाव लाते हो, वैसे वैसे ही ऊर्जा बदलनी शुरू होती है, लेकिन इसके लिए आपको उसके लेकर काम करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रोता रहूँगा, भगवान को मेरे पे तरस आएगा और मुझे ये मिल जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में प्रोस्पेरस होना चाहते हो, कुछ ग्रोथ करना चाहते हो कि मैं लाइफ में एक अच्छी चीज़ अचीवमेंट करूं, तो आप सबसे पहले तो दूसरों से जलन या दूसरों के प्रति नेगेटिव थॉट रखना छोड़ दें। कोई कितना ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसका कर्मा है, उसने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे इसलिए वो ग्रो कर रहा है, आपके कुछ गलत कर्म रहे होंगे इसलिए आप शायद नहीं कर पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको सुधार नहीं सकते। आप जितनी पॉजिटिव ऊर्जा, जितने अपने आप को स्ट्रांग रखोगे, उतना ही स्ट्रांग वाइब्रेशन आपकी क्रिएट होगी, ऊर्जा बनेगी, ऑरा बनेगा, और उसी लेवल पे जाकर आपको धीरे धीरे आपके अंदर, आपके आसपास बदलाव आने शुरू होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। हम अपनी पीड़ाओं में फंसकर हम अपने आसपास ऐसा नेगेटिव वॉल बना लेते हैं कि अच्छी चीज़ हमें मिल ही नहीं पाती, हम नेगेटिव में स्टक होकर रह जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि हम लाइफ में बार बार फेलियर को फेस करते हैं। अगर लिटरली आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट लेना चाहते हो ना, पहले अपने थॉट प्रोसेस को और अपने मन की भावनाओं को बदलो। जिस दिन आप इस पर वर्कआउट करोगे, जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे, जिस दिन आप ऊर्जा यानी एनर्जी से कनेक्ट करना सीख जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ में बहुत तरीके के बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप कहीं पे स्टक हो, तो स्टार्ट वर्किंग विद योर थॉट्स फर्स्ट। पहले सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है या ऐसा होने का कारण क्या है। धीरे धीरे अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाओ, पॉजिटिव अफर्मेशन करो। अगर आप इनको विश्वास से करोगे ना, तो ये बहुत ताकतवर है। अपने थॉट्स को हम जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। अपनी एनर्जी को हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ और अच्छे थॉट्स के साथ हमें जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्जा अच्छी रहे और हमारे आसपास का ऑरा भी वैसा ही बने। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।